प्रभु वो देखिए, ये अटारी वाघा बॉर्डर किसके साथ है? चाइना के साथ है क्या? पर ये वो लोग हैं जिन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया था 26/11 के बाद। हमने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक किया। ये सियाचिन देना चाहते थे पाकिस्तान को। अटारी बॉर्डर पहले भी बंद कर दिया था, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, लेकिन अडानी का पोर्ट नहीं बंद किया। अच्छा। अर्पिता जी, योगी आदित्यनाथ जी, शुभम द्विवेदी जो पानी पी लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, पानी पी लीजिए। पानी पी लीजिए। कांग्रेस के मंत्री है, ठीक है, वो कहते हैं कि हिंदुओं को मारने का कोई प्रमाण नहीं है। इस पर एक वाक्य नहीं बोला सुरेंद्र राजपूत। आप बताइए थिमापुर पर क्या एक्शन लेंगे? बताइए। रेजोल्यूशन पढ़ लो, शहजाद अनपढ़ हो क्या? अरे मुझे क्यों बोल रहे हो? थिमापुर को पढ़ाओ। अनपढ़ है क्या तुम्हारा मंत्री? तुम्हारा मंत्री अनपढ़ है। जो हिंदुओं के साथ किए गए इतने बड़े आतंकी हमले को झुटलाने में और व्हाइट वॉश करने में अभी लगी हुई है, जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में लगी हुई है, जो रॉबर्ट वाड्रा का बयान आता है हिंदुत्ववादियों ने किया। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर भी जवाब दे ही दीजिए लगे हाथ। अर्पिता, मैं रॉबर्ट वाड्रा पे मैं कसम खाता हूं, मैं आपको पूरा, जब मेरी बात को अगर आप तोड़ देंगी तो असली बात नहीं आ पाएगी। सर, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कसम पाकिस्तान में खानी हंगामा पड़ेगी। मचा। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, रॉबर्ट वाड्रा का जो भी क्या नाम वो है बयान है, उसका जवाब रॉबर्ट वाड्रा स्वयं सर, वो देंगे। तो आना और चाह रहे हैं, तीसरी वो तो बात, चुनाव रॉबर्ट लड़ना चाह वाड्रा- रहे हैं, आप लोग ला ही नहीं रहे उनको। सुनिए, इस हमारे सदस्य नहीं है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं राजनीति में नहीं है। और अगर रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ भी परिवार गलत से तो काम रिश्ता किया है तो कि वो भारत रिश्ता भी सरकार- खत्म कर रहे हैं आप। अरे सुनिए ना भाई, आप खत्म। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत एंड न्यूज एंकर अर्पिता आर्या के बीच। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए टेरर अटैक पर कांग्रेस पार्टी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के विवादित बयान को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें न्यूज एंकर रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सवाल क्या पूछ लेती हैं कि भाई साहब बौखला जाते हैं और अनाप शनाप बातें करने लगते हैं, जिसको लेकर शहजाद पूनेवाला और न्यूज एंकर ने सुरेंद्र राजपूत की जिस तरीके से और जिस अंदाज में क्लास लगाई है वो वाकई देखने लायक है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई। कर्नाटका के मंत्री है थिमापुर साहब, अभी भी कैबिनेट मंत्री है, कहते हैं हिंदुओं को चुन चुन कर नहीं मारा गया। सुप्रिया सुले आपकी अलाय पार्टनर फायरिंग इंसिडेंट बोलती है। अनिल देशमुख बोलते हैं हिंदुओं को मारा गया चुनकर, ये कोई प्रमाण नहीं है। इरफान अंसारी मंत्री है, उनके झारखंड के विधायक है, कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम तो यहाँ की सरकार करा रही है, आतंकियों ने नहीं कराया। मैंने आपके बीच में नहीं बोला है साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। और आखिरी बात था, और मणिशंकर अय्यर जो प्रथम परिवार के इतने निकट है कि सोनिया गांधी उनकी किताब के विमोचन में जाती है, वो तो नेहरू जी पर दोष डालते हुए कहते हैं पार्टीशन की वजह से वो मान्यवर। अब आते हैं सुरेंद्र जी का पहला पॉइंट जो है। सुरेंद्र जी देखिए, उनको आज तक के डिबेट में आप बुलाते हैं, अच्छी बात है, पर सुरेंद्र जी पूरा दिन आज तक देखा करें। ये इंडस वाटर ट्रीटी नेपाल के साथ है क्या? ये सस्पेंड हुआ है पहली बार 60 साल में। ये अटारी वाघा बॉर्डर किसके साथ है? चाइना के साथ है क्या? ये जो हम लोगों ने पाकिस्तानियों के वीजा कैंसिल करके उनको लात मारा है देश से बाहर, ये किसके वीजा कैंसिल किए? फॉरेन मिनिस्ट्री का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुना? हाँ, पर ये वो लोग हैं जिन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया था 26/11 के बाद। हमने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक किया। ये सियाचिन देना चाहते थे पाकिस्तान को। ये वो लोग हैं जिन्होंने हम लोग इन्वॉल्व थे। सर्जिकल स्ट्राइक सबूत आप मांगते रहे, अब वो ये कह रहे हैं कि अभी भी उन्होंने बहुत सारे वहम फैसले लिए हैं। क्यों लग रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही? अर्पिता जी, आप तो बड़ी प्रख्यात पत्रकार हैं। उरी के बाद भी इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी थी, वो दोबारा रिस्टोर किसने की? इन्होंने वीजे पहले भी कैंसिल कर दिए थे, अटारी बॉर्डर पहले भी बंद कर दिया था। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, लेकिन अडानी का पोर्ट नहीं बंद किया। अच्छा, सुरेंद्र, अडानी के पोर्ट से पाकिस्तान को जा रहा है सब कुछ। करना क्या चाहिए सरकार को? सरकार सबसे पहले तो ये तूतू मैमे जो शहजाद पूनावाला जैसे लोग भारत में बैठ करके पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं भारत के साथ में, ऐसे लोगों पर, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों पर, शहजाद पूनावाला जैसे लोगों पर, निशिकांत दुबे जैसे लोगों पर, गिरिराज सिंह जैसे लोगों पर क्या नाम आनी चाहिए? मैं व्यक्तिगत नहीं, जो राजनेता है या जो राजनेता नहीं भी है लेकिन जो इस तरह के बयान दे देते हैं, वही दरअसल भारत को खराब कर रहा है। समझ गई सर, मैं बहुत क्लियर बात पहले किसी राजनेता ने कही है, समझ गई सर। आशुतोष वर्मा जी, ठीक है सर, मुझे चर्चा में क्योंकि और मेहमानों का रुख नहीं कर पाई हूं मैं। आशुतोष वर्मा जी, सरकार क्यों उठाए? आर यू शहजाद प्लीज? आशुतोष वर्मा टिप्पणी की गई है, मुझे गद्दार कहा गया है। मैं मुसलमान हूं इसलिए मैं गद्दार हूं क्या?
अरे अब यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे राजपूत जी ने गद्दार बोला है क्या? नहीं, ये मत कीजिए अर्पिता जी, मुझे एक वाक्य का उत्तर देने दीजिए। मेरे नैतिकता और मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल खड़ा किया गया है। अर्पिता जी, मैं आपसे आग्रह अभी आप यहाँ तू मैं को बंद करने की बात कर रहे थे, अब आप दोनों खुद ही, यानी आप तो लगातार ही चिल्ला रहे हैं सर, रुक जाइए सर, एक सेकंड, एक वाक्य, केवल एक वाक्य, मैं केवल एक वाक्य बोलूंगा, एक वाक्य से ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्य। अर्पिता जी, योगी आदित्यनाथ जी, शुभम द्विवेदी, जो पानी पी लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। शुभम द्विवेदी जी को हमने सांत्वना उसके परिवार को दिया। अखिलेश जी ने पता है क्या बोला? मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। राम गोपाल यादव जी ने बोला कि हिंदू हिंदू को मारता है, और इनके थिमापुर नेता ने बोला है, इनके कांग्रेस के मंत्री है, वो कहते हैं कि हिंदुओं को मारने का कोई प्रमाण नहीं है। इस पर एक वाक्य नहीं बोला सुरेंद्र राजपूत। आप बताइए थिमापुर पर क्या एक्शन लेंगे, बताइए। रेजोल्यूशन पढ़ लो शहजाद, अनपढ़ हो क्या? अरे मुझे क्यों बोल रहे हो? थिमापुर को पढ़ाओगे, अनपढ़ हो तो? अनपढ़ है क्या तुम्हारा मंत्री? तुम्हारा मंत्री अनपढ़ है? थिमापुर अनपढ़ है क्या? पढ़ लो, अनपढ़ थिमापुर रेजोल्यूशन नहीं पढ़ा क्या? क्या थिमापुर को लोगों को गालियां दोगे? कर्नाटका के मंत्री को पढ़ाओ। मैं आपको थोड़े से ट्रेलर दे देता हूं। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट किया पुलवामा के बाद, और ऐसा किया कि पाकिस्तान की असेंबली में खड़े होकर उनके सांसद ने बोला कि हमारे आर्मी चीफ, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे एफएम के पसीने छूट गए थे। और इमरान खान ने फिर एक कार्यक्रम में आगे जाकर बोला था कि ये मंजर ऐसा देखने मिला, ये खौफनाक मंजर था। तो मुझे लगता है कि भारत की सैन्य शक्ति पर किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात स्पष्ट की है कि केवल आतंकी नहीं, आतंकियों के आकाओं को भी दुनिया के किसी भी छोर पर जाकर, जैसे तहव्वुर राना को लाया गया है, वैसे सजा भी दिलवाई जाएगी और मिट्टी में मिलाने का काम आतंक की जमीन को किया जाएगा। परंतु मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि आज जब जन की बात प्रधानमंत्री ने मन की बात में की, आपको पता है कौन एडवोकेसी कर रहा है पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई मत करो? सिद्धरामैया जी। आपको पता है कांग्रेस के मंत्री एक है कर्नाटका में, वो कहते हैं हिंदुओं को हिंदू होने के लिए मारा, इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। ये आतंकियों ने तो धर्म ही नहीं पूछा। मैं पूछना चाहता हूं कि जो विक्टिम्स के आपने बयान सुनाए हैं, हमारे जो मंजुनाथ जी की धर्मपत्नी है, या जो हमारे लेफ्टिनेंट नेवी के हिमांशी जी जो उनकी पत्नी है, उन्होंने कहा, या जो हमारे अनेकों लोगों जिनको मारा गया उनकी पत्नियों ने, बच्चों ने कहा, क्या वो झूठ कह रहे थे? कलमा पढ़ाकर मारा गया, पैंट उतार कर मारा गया, शरीर चेक करके मारा गया। परंतु जो कांग्रेस हिंदू टेरर बोलने में हिचकिचाती नहीं है, आज वो कैसे कवर फायर देती है। और आपको पता है केरला का कांग्रेस हैंडल बोलता है गनमैन थे। आपको पता है रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं हिंदुत्ववादियों ने किया, मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोगों को जो एक्शन लेना है वो बिना बोले हमारी टाइम एंड प्लेस ऑफ चूजिंग पर लेंगे, या वो कांग्रेस पार्टी जो हिंदुओं के साथ किए गए इतने बड़े आतंकी हमले को झुटलाने में और व्हाइट वॉश करने में अभी लगी हुई है, जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में लगी हुई है। जो रॉबर्ट वाड्रा का बयान आता है हिंदुत्ववादियों ने किया, जो एनसीपी के शरद पवार फैक्शन का बयान आता है कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, इसका कोई प्रमाण नहीं। मैं सुरेंद्र जी से पहले एक ही सवाल चाहता हूं। आपके एक मंत्री कर्नाटका में बोलते हैं कि आतंकियों ने धर्म देखकर नहीं मारा, कलमा पढ़वाया गया और कलमा न पढ़ने पर मारा गया। हिंदू टेरर बोलने वाली आपकी पार्टी आज इसको ये मान नहीं पा रही है कि यह पाकिस्तान के जिहादी आतंकियों ने किया। केरला कांग्रेस का हैंडल बेशर्मी से डालता है गनमैन थे, और अभी भी वो ट्वीट है साहब। मैं कहता हूं 1000 चर्चाएं हो जाएंगी ऑल पार्टी मीटिंग में, 1000 अकाउंटेबिलिटी मीटिंग्स में, हम कमेटी मीटिंग्स में कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। पर मुझे बताइए कि हम क्यों पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा क्यों कांग्रेस पार्टी की ओर से बोल रहे हैं कि हिंदुत्ववादी लोगों ने किया? ये हिंदुत्ववादी लोगों ने किया, कलमा पढ़वाकर चेक करने का। ठीक जवाब। शुक्रिया अर्पिता। बड़ी स्पष्ट चीजें हैं 3-4। पहली चीज तो हमारे ऊपर आप आरोप लगाइए, आप पाकिस्तान का नाम मत ले पाइएगा एक बार भी। दुर्भाग्य है इस देश का कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, एक गौरवशाली प्रधानमंत्री के रूप में जिस दिन से बैठे हैं, और आज जब ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उन्होंने अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान का जो नाम नहीं ले पा रहे जिस कहना पार्टी के लोग और जिस पार्टी के प्रधानमंत्री, वो आज की डेट में हमारे ऊपर एक ऐसे आरोप लगाते हैं जिसने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए। सिद्धरामैया ने अपनी सफाई पूरी दे दी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पूरा बयान सामने आ गया कि हिंदुओं को
क्या नाम शॉर्ट करके क्या नाम नाम पूछ करके मारा गया। उससे बड़ा तो हमारे यहाँ पे कोई वर्किंग वो नहीं है CWC का। आप लेटर पढ़ लें, अगर शहजाद पूनावाला साहब झा 1 और झा 2 वाले हमारे भाई हैं, और बिहार में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये सभी लोग जानते हैं। जिस तरीके से अभूतपूर्व वैश्विक समर्थन इस आतंकी घटना के खिलाफ भारत को मिला, और भारत में भारत के प्रधानमंत्री ही सऊदी अरब से अपना दौरा तो शॉर्ट करते हैं, लेकिन वो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जाते, वो मधुबनी में चुनावी रैली में जाते हैं। इसका जवाब कोई नहीं देने वाला। प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक में नहीं जाते हैं, उनके लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाना महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जी कश्मीर जाते हैं, प्रधानमंत्री जी अभी तक कश्मीर नहीं गए हैं। और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि क्या नाम प्रधानमंत्री जी ने अभी तक इस वक्त तक 5:10 तक पाकिस्तान का नाम एक बार भी नहीं लिया। आखिर वो कौन सा डर है, कौन सी दोस्ती है, कौन सा आप क्या नाम नवाज शरीफ से आप बिरयानी खाए हैं, तो ये आपको बोलना पड़ेगा। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन चूंकि शहजाद पूनावाला ने कुछ बातें जवाब दे ही रहे, रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर भी जवाब दे ही दीजिए, लगे हाथ। गुड क्वेश्चन। मैं उस बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए, मैं बिल्कुल हर हाँ मैं पूरा जवाब रॉबर्ट वाड्रा पर भी देता हूं। मैं आपको बताता हूं अर्पिता जी, हम तू में फंसी गए हैं। बीजेपी का छत्तीसगढ़ का हैंडल है, बीजेपी का कर्नाटक का हैंडल है, और बीजेपी का गुजरात का हैंडल है। अगर ये तीनों हैंडल भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल हैं, और इनसे किस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है, और किस तरीके से गद्दार पाकिस्तान के साथ लगे हुए हैं, ये ध्रुव सक्सेना के लोग हैं जो भारत के विरोध में है। निशिकांत दुबे का जो बयान है पूरी दुनिया में पाकिस्तान लेकर के उड़ रहा है, कि बयान को कह रहा है कि साहब भारत, सारे बयानों को मैं मान गई एक तरफा कि ठीक है ये सब बीजेपी की तरफ से, तो क्या रॉबर्ट वाड्रा बीजेपी की लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं? जिनके एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, क्या रॉबर्ट वाड्रा उनसे सीख रहे हैं? अर्पिता, मैं रॉबर्ट वाड्रा पे मैं कसम खाता हूं, मैं आपको पूरा जब मेरी बात को अगर आप तोड़ देंगी तो असली बात नहीं आ पाएगी। निशिकांत दुबे का जो बयान था, जिसमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने हंगामा मचा रखा है। सुनिए, क्योंकि आपने 3 बार पूछ लिया, हम आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि आपने कहा ना कि मैं बार-बार तो मैंने का जवाब दे रहा हूं। मैं रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, रॉबर्ट वाड्रा का जो भी क्या नाम वो है बयान है, उसका जवाब रॉबर्ट वाड्रा स्वयं देंगे। वो तो आना चाह रहे हैं, वो तो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप लोग ला ही नहीं रहे उनको। सुनिए ना, तो हम हमारे सदस्य नहीं है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं राजनीति में नहीं है। और अगर रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ भी गलत काम किया है तो भारत सरकार खत्म कर रहे हैं आप। अरे सुनिए ना भाई, आप खत्म। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। एंड हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।